एनटीपीसी 2026 में कब आ रही है, इसकी डेट आ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं और सारी जानकारी आपको डिटेल में बताते हैं। आखिर एनटीपीसी की डेट कब है, आपको तैयारी अभी से करनी चाहिए या रुकना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 2026 में रेलवे में कौन कौन सी वैकेंसी आएगी। देखिए जनवरी मार्च में असिस्टेंट लोको पायलट आना था, जो कि नोटिस आ गया है। इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। एक वैकेंसी बिल्कुल कैलेंडर के हिसाब से है। अप्रैल जून में टेक्नीशियन का आना था, तो इसकी भी नोटिस आ गई है मार्च में। इसके बाद सेक्शन कंट्रोलर अप्रैल में लास्ट तक इसका भी आ जाएगा। इसके बाद आपकी सारी वैकेंसी आएंगी। इसके बाद जो बात मैं कर रहा हूँ एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट के लिए 12वीं और बीए बीएससी पास के लिए, इसका नोटिफिकेशन अगस्त 2026 और सितंबर 2026 में आ जाएगा। तो आप लोगों को तैयारी अभी से करनी चाहिए। 6 महीने का समय है। अगस्त सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी। इसके बाद देखिए अगली वैकेंसी है आप लोगों के लिए लेवल 1 ग्रुप डी की, अक्टूबर में आ रही है। ये भी बेहतरीन वैकेंसी है। अगर अभी से तैयारी कर रहे हो तो 2026 में एक पोस्ट तो आप लोग निकाल ही लोगे, चाहे एनटीपीसी का हो चाहे ग्रुप डी का हो। बस सिलेबस कंप्लीट हो और बारीकी से रिवीजन हो। मैं सिलेबस, योग्यता, एज सब कुछ आपको बताता हूँ। एनटीपीसी क्या है? यह रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी द्वारा निकाले जाने वाली नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं। यानी इसमें क्लर्क, असिस्टेंट टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर, गार्ड, टाइम कीपर, अकाउंट क्लर्क जैसी पोस्ट आती हैं। यही एनटीपीसी है। आगे देखिए मैं काम भी बताऊंगा क्या क्या काम करना है। एनटीपीसी के लिए योग्यता अंडर ग्रेजुएट 12वीं पास होना चाहिए। न्यूनतम शिक्षा 12वीं पास है एनटीपीसी के लिए। आपकी एज आयु 18 से 30 साल होनी चाहिए। ग्रेजुएट लेवल के लिए न्यूनतम शिक्षा ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 33 वर्ष। ओबीसी एससी एसटी को उम्र में छूट मिलती है। नोटिफिकेशन में दिया जाता है कितने साल की छूट रहेगी। इसके बाद देखिए यहाँ 12वीं पास पोस्ट कौन कौन सी है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपकी टाइपिंग मांगा जाता है। अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इन दोनों में टाइपिंग नहीं मांगा जाता है। इन 3 पोस्टों में टाइपिंग रहता है। 30 WPM 25 WPM का। इसके बाद आपकी इधर देखिए ग्रेजुएट पोस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर सबसे पावरफुल है। अब देखिए ये एनटीपीसी की सैलरी। स्टेशन मास्टर अगर आप बन जाते हैं तो 40,000 से 50,000 सैलरी रहेगी। गुड्स गार्ड अगर बन जाते हैं तो 35,000 से 45,000 सैलरी रहेगी। टिकट क्लर्क बनते हैं तो 28 से 35,000 सैलरी रहेगी। जूनियर क्लर्क अगर बनते हैं तो 25,000 से 30,000 सैलरी रहेगी। ट्रेन्स क्लर्क बनते हैं तो 25,000 से 32,000 सैलरी रहेगी। एनटीपीसी में सैलरी अच्छी मिलती है। सिलेबस क्या होता है? CBT 1 सबसे 2 एग्ज़ाम होता है, CBT 1 CBT 2। सबसे पहला एग्ज़ाम CBT 1 होगा। कुल 100 प्रश्न होंगे, 90 मिनट समय, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। पहला विषय मैथ 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग 30 प्रश्न, जीके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, सारी विषयों को मिलाकर। इसके बाद कुल देखिए CBT 2 में केवल प्रश्न बढ़ा दिए जाएंगे, कुल 120 प्रश्न हो जाएंगे। 90 मिनट समय, मैथ में 35 प्रश्न, रीजनिंग में 35, जनरल अवेयरनेस में 50 प्रश्न। लेवल CBT 1 से थोड़ा कठिन हो जाता है CBT 2। तो आपको तैयारी अभी से मैथ, रीजनिंग, जीके पे कर लेनी चाहिए। इसके बाद देखिए टाइपिंग होता है। टाइपिंग टेस्ट कुछ पोस्ट के लिए होता है। इंग्लिश 30 WPM, हिंदी 25 WPM। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो।
अब देखिए एनटीपीसी में काम क्या होता है। एनटीपीसी में काम क्या होता है, अगर स्टेशन मास्टर बनते हैं तो ट्रेन संचालन करना होगा, देख रेख, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट करना होगा, सिग्नल देखना होगा। अगर गुड्स गार्ड बनते हैं तो मालगाड़ी की सुरक्षा, डॉक्यूमेंट संभालना, ट्रेन की मूवमेंट पर निगरानी रखना। टिकट कलर का अगर बनते हैं टिकट कलर का अगर बनते हैं तो टिकट बनाना, रिजर्वेशन करना, यात्रियों की सहायता करना। अकाउंट्स कलर का अगर बनते हैं तो हिसाब किताब करना, बिलिंग करना, रेलवे फाइनेंस रिकॉर्ड रखना। जूनियर कलर का अगर बनते हैं तो ऑफिस वर्क, फाइलिंग, टाइपिंग, ये सब डेटा एंट्री मिलेगा। ट्रेन कलर्स बनते हैं तो ट्रेन की सूचनाएं अपडेट करना, ट्रेन नंबर, आगमन, प्रस्थान की जानकारी, रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना, ये सब काम होता है। तो मैंने सारी जानकारी बता दी दोस्तों। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।